हेलो, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉज़िटिव होंगे अपनी लाइफ़ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉज़िटिव नहीं फ़ील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी साँस लीजिए और एकदम पॉज़िटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ़ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है? सबसे पहले हम आपकी प्रॉब्लम्स देखेंगे यहाँ पे एंड उसके बाद उनका सॉल्यूशंस जो यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू देना चाहती है, तो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। आपको फुल गाइडेंस यहाँ पे मैं दूंगी। पूरी वीडियो ज़रूर देखें स्टार्टिंग से एंड तक एंड कोई भी चीज़ को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस है जो मैं यहाँ पे आपको देने जा रही हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस रख के थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुनिए, ठीक है? एंड बिल्कुल हमारी फैमिली से जुड़ जाइए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी फैमिली को, डिवाइन गरिमा की। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए जो है आप लोग देखते रहिए। कभी कभी हो सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता हो कि ये रीडिंग आई है, तो आप लोग देख लिया करिए। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको जो बताना चाहती हैं, लेट्स सी कार्ड से निकालते हैं। एंड यस, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें यहाँ पे, ठीक है? डिवाइन गरिमा टैरो कार्ड रीडर। एंड इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिवाइन गरिमा टैरो कार्ड रीडर। और यूट्यूब पे तो आप मेरे चैनल पे जुड़िए ही। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। प्लीज़ हमें गाइड करिए, क्या क्या दिक्कतें हैं, प्लीज़ हमें बताइए यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहला यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। तो यस, आज सबसे पहला तो हेल्थ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। यहाँ पे लेट्स सी और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे, यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं आपको, ठीक है? लेट्स सी। डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली डेथ की एनर्जी आई होगी, आ गई है यहाँ पर। तो 155 की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है 55। तो यस, एंजल्स आपको बता रही हैं कि बहुत सारे जो चेंजेस, जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे इतना ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोग बीमार हो सकते हैं और या मौत के मुंह से कुछ लोग बाहर निकल के आए हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यस, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब। यस, मैंने अभी जस्ट आपसे बोला, अभी बोला ये चीज़ कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मौत के मुंह से भी निकल के आए हैं बाहर। तो यस, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक है? तो यस, यूनिवर्स आपको बता रही है ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में जो भी हैं मुझे दिखा रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिवाइनली गाइडेड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या है आपकी मेन दिक्कत लाइफ की, एंड उसका सोल्यूशन यूनिवर्स आपको क्या देंगे वो भी यहाँ पे निकालेंगे। लेट्स सी। तीसरा यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी निकल के आई है। तो ये समवन इज़ देयर इन योर फैमिली, स्पेशली योर फीमेल फिगर, ठीक है? फीमेल फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है एंड कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रखे हुए हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एवरीथिंग, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इस लेडी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड काफ़ी परेशान हो आप। लव लाइफ में क्या हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है आपका, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ चुकी है। डेफिनेटली सन की एनर्जी है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको बता दिया है कि आने वाले वक्त में आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अभी जो भी आपको तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, जो भी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, जो भी आपको हार्ट ब्रेक सहना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्मा है जो आपको क्लीन करना है, हटाना है, उसको अदा करना है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वंस यू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जैसे ही आप इन सारी चीज़ों का कर्मा भुगत लेते हैं, वैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ भी आ जाएंगी। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। लेट्स सी, बॉटम से कार्ड आया है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि दिखाता है आपकी मेहनत का, ठीक है? आपकी मेहनत को यहाँ पे नज़र मुझे बहुत अच्छे से आ चुका है। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा आप वर्क करते हैं, हार्ड वर्क आपका यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिल नहीं रही है, ठीक है? एंड उतना ज़्यादा ग्रो आप नहीं कर रहे हो लाइफ में। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मनी आपके पास है, लेकिन जिस तरीके से आपका ये ग्रोथ होनी चाहिए, 444 की एनर्जी है, एंजल नंबर यहाँ पे दिखा है। तो डेफिनेटली 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन नंबर होता है, जिसको हम
जो है ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ते हैं, ठीक है, सोलमेट जर्नी से जोड़ते हैं, जिसमें 4 और 7 जो नंबर होते हैं वो चेंजेस लेकर के आते हैं। अगर ये जर्नी में आप लोग हैं तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। ये चेंजेस ही बेसिकली इसीलिए होते हैं ताकि आप जो है इन सारे जो भी कर्म बंधन है उन कर्म बंधनों से आप आज़ाद हो सके। एंड वंस यू कम आउट ऑफ ऑल दीज कर्म बंधन, आप जो है ये समझ जाएंगे कि ये चीज़ें एक्चुअल में हो क्यों रही हैं। एंड जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तब जाके आपके जीवन में वो खुशियाँ आने लगती हैं जो शायद अभी तक आप नहीं आपको मिल पा रही हैं। ये चीज़ यहाँ पे है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी दिक्कत हो यहाँ पे मुझे दिख रही है वो आपका हार्ट ब्रेक है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे नज़र आया है। आप जिनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं स्पेशली, ठीक है, आपके लवर हो सकते हैं, आपके लव वन हो सकते हैं, आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। कोई आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिल तो यहाँ पे टूटा है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है। डेफिनेटली यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरीके से परेशान हो चुके हैं। आपके पीठ पे 10-10 तलवारें यहाँ पे भोंकी हैं किसी इंसान ने, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है, ठीक है। आपका दिल बार बार तोड़ा है इस इंसान ने। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो गए। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि आप उठ के चल भी सको। आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत साफ नज़र आ रही है। एंड इस लव लाइफ में जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी भी यहाँ पे नज़र आ रही है जो हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। इस लेडी के लिए जो है इनकी मान मर्यादा इज़्ज़त हर चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जिस इंसान के पास तलवार होती है ना, मान लीजिए जो है आपको ये मानना पड़ेगा कि उसके लिए प्यार का कोई महत्व नहीं है। इस इंसान की ज़िंदगी में प्यार शब्द का मतलब का कोई महत्व है ही नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म चलाना जानती है, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहती हैं। जो ये कह रही हैं वो आपको करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये लेडी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। या तो आपकी लाइफ में है या तो आपके पर्सन की लाइफ में है, दोनों में से किसी की लाइफ में हो सकती है। लेकिन ये लेडी फैमिली इशू को भी दिखाता है। यहाँ पे कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है आपका, ठीक है, कम्युनिटी अलग है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी है, तलवार लेके खड़ी है। ये एक बहुत बड़ा साइन है जो आपकी लव लाइफ में यहाँ पे जो भी धोखा हुआ है, जो भी तकलीफ पहुंची, हार्ट ब्रेक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस लेडी का या फिर आपकी खुद की फैमिली का या आपके पर्सन की फैमिली का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इस प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं अब आपका दम घुटने लगा है, ठीक है। आपकी एक ऐसी सिचुएशन देखिए जो एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति होती है ना, देख लीजिए इन दोनों कार्ड को आप देख लीजिए, फिर आपको समझ में, इन तीनों कार्ड को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 3 कार्ड बहुत साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिखा रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है कि आपके दिल को किस कदर से तोड़ा गया है, किस तरीके से मरोड़ा गया है, दिल के आपके 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं, यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये काम किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि देखिए ये इंसान यहाँ पे लेटा हुआ है, यहाँ भी डेथ आपको नज़र आ रहा होगा। इस पिक्चर में भी इस इंसान की डेथ ही नज़र भाई किसी इंसान की पीठ के ऊपर तुम 10-10 तलवार भोग दोगे तो उस इंसान की जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं, बचेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि डेथ दोनों कार्ड्स में दिख रहा है। आप बहुत बुरी स्थिति में पहुँच चुके हैं और ईश्वर आपकी ये स्थिति नहीं देख पा रही हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है इन सारी चीज़ों को देख करके। एंड बस आपसे यही यूनिवर्स कह रही है कि ये जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मास हैं जो पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, ठीक है। आपको बस इस समय पर थोड़ी सी हिम्मत बना के रखनी है, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको इम्प्रूव करने में लग जाइए। क्योंकि जो है अगर आप सही रहेंगे तो आप सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे आगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि लोग जो है एक अच्छा इंसान जो होता है, जो अच्छा खासा मुस्कुरा रहा है, ज़िंदा है और अच्छे से जो है खुशमिजाज इंसान है, उसी के साथ लोग जुड़ने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे, एक लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहेंगे, तो आपके पास हो सकता है बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर के ना आए और हो सकता है कि वो लोग आपसे दूर भागने की कोशिश करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी जो भी आपकी ये लो एनर्जीज़ बनी हुई हैं उसको हाई एनर्जी में
में ले करके जाने के लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसा करना है, सबसे पहले तो अपने आप को इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकालेगा। आपका जो ये दिल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में जा चुका है कि अब दिल टूट चुका है, अब मेरी हिम्मत काम दे चुकी है, अब कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता और मैं हार चुका हूँ जीवन में, हार चुकी हूँ जीवन में। तो इस तरीके के जो थॉट आ रहे हैं ना, एक फेलियर वाले जो थॉट आ रहे हैं, इस फेलियर वाले थॉट को आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से कम्प्लीटली बाहर निकालना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे करनी होगी। और थोड़ा सा आपको जो है ये जो बहुत आप इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा जो है आपको हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है। आपकी आज जो ये हालत हुई है उसके पीछे एग्जैक्टली क्या क्या वजह है, कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करिए और हर चीज़ को एक दूर दृष्टि तक देखने की कोशिश करिए कि इस चीज़ का क्या रिज़ल्ट हो सकता है, इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। भले ही अभी आपको लग रहा है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, हिम्मत आपकी बिल्कुल जो है जवाब दे चुकी है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं जीवन में जो है अब कभी नहीं जीत पाऊँगा, ना मैं कभी जीत ही नहीं पाऊँगी, मैं फ़ेल हो चुकी हूँ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरा शरीर नहीं काम कर रहा है, ना मेरा दिमाग काम कर रहा है, ना मेरी आत्मा काम कर रही है, ना दिल काम कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के अगर थॉट आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने सराउंडिंग आपको ऐसे लोग रखने हैं जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करें, आपसे लॉयल हो, लॉयल फ्रेंड्स को रखना है, अच्छे फ्रेंड्स को रखना है जो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहें, जो हमेशा आपको ये कहें कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप कोई गलती भी कर रहे हैं तो वो आपका सपोर्ट करें, वो आपको ये कहें कि नहीं तुम कर लोगी, तुम कर लोगे और डेफिनेटली ये तुमसे हो पाएगा, जो आपके ऊपर फुल विश्वास दिला सके कि हाँ तुम्हारे अंदर ये ताकत है। तो आपको सबसे पहले अपने सराउंडिंग वाले माहौल को ठीक करना है। सराउंडिंग में ऐसे ही दोस्त रखने हैं, ऐसे ही लोग अपने सराउंडिंग में कोशिश करना है कि वो आपके सपोर्टिव हों। ठीक है, आपके काम को सपोर्ट कर रहे हो, आपके मन को सपोर्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट कर रहे हो। अब इन चीज़ का क्या मतलब मैं बता दूँ। आप देखिए आपके मन में इस वक्त बहुत बुरी जो है भावनाएं आ रही हैं, बहुत बुरी से बुरी चीज़ें आ रही हैं कि आप जीवन से हार चुके हो, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ करने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। तो जब आप किसी ऐसे इंसान को अपने आसपास रखेंगे जो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो लाइफ के टूवर्ड्स, जिसका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं कि वो आपको किसी भ्रमित जगह पर ले जाए, बस ऐसा होना चाहिए कि वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा सके। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो बढ़ाए और धीरे धीरे आपको जो है इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकाल पाए। तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के लिए ग्रुप डिस्कशन, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, किसी की चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत टाइम से सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप थक चुके हैं लोगों से कहते कहते, लेकिन कोई भी आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, तो सबसे पहले इस वक्त आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी हेल्थ, अपनी हर एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, आप बाकी सारी चीज़ों को साइड कर दीजिए। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही सही नहीं रहेंगे तो आप चीज़ों को आगे कैसे ठीक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर खुश नहीं रहूँगी तो क्या मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को बता पाऊँगी, उतने अच्छे से शायद मैं ना बता पाऊँ। तो मुझे अपने एनर्जीज़ को बहुत बैलेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड मुझे भी अपने आप को करना पड़ता है, मुझे सेल्फ मोटिवेशन देना पड़ता है, मुझे खुश रहना पड़ता है। ठीक है, मुझे एक्चुअल में जो है खुशी अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर खुशी ढूंढनी होगी, छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी ढूंढनी होगी। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा जो है, जो आप जीवन से हार गए हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, आप अपने पास्ट के अचीवमेंट्स देखिए, आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान करिए और फिर देखिए कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें करी थी और मैं चाहूँ तो अब भी ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप कर सकते हैं।
आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है एंड जितना अच्छा वक्त जो है जल्दी जो है हमारी लाइफ से चला जाता है, उतनी जल्दी जो है बुरा वक्त भी चला जाता है। और ऐसा भी होता है जब एक चीज़ बुरी होती है तो फिर दूसरी चीज़ बुरी होना स्टार्ट हो जाती है, फिर तीसरी चीज़ हमारे तुरंत सामने आ जाती है बुरी होना, और वो जो एक सिचुएशन बन जाती है वहाँ पे आप लोग बिल्कुल संभाल नहीं पाते हैं कि इतना ज़्यादा ख़राब पे ख़राब हुए जा रहा है, अब मैं कैसे संभालूँ इन सारी चीज़ों को। तो मैं आपको बस इस समय पर यही आपको बताऊंगी कि थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य बनाना सीखिए, सब्र रखिए, सब्र से सब मुमकिन है। ठीक है, सब्र रखने से सब मुमकिन हो सकता है, आपको बस पेशेंस बना के रखना है। ये समय आपको पेशेंस रखना ही सिखा रहा है। ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईश्वर ने आपको ये समय इसीलिए दिया है, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको किसी चीज़ तक, किसी गहराई तक पहुंचाने के लिए ये समय आपको दिया गया है। ये आपको बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहते यहाँ पे भगवान आपका बुरा कभी कर ही नहीं सकते। वो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस रख ही रहे हैं इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आप सही हो, कहाँ पे आपको सही करना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर के जाना है, किस तरीके से हर चीज़ का एक नज़रिया अपना जो है, अगर आप चीज़ों को अच्छे नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं तो उसका नज़रिया आपका यूनिवर्स बदलना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि हम किसी चीज़ को एक ही नज़रिए से देख रहे होते हैं, हम अपने साइड से बस देख रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरे के साइड से या फिर हर एंगल से देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन यूनिवर्स इस वक्त में आपको यही बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ना देखो, आप हर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, आपके सामने वाला जो पर्सन है उसके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, फोर्थ पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। आप हर जगह से देखने की कोशिश करिए ना। जब आप एक दूसरे व्यक्ति को बन करके देखते हैं, ठीक है, दूसरे तीसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि ये भी हो सकता है, ये चीज़ यहाँ भी जा सकती है, सिर्फ मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं हो सकता, जो मेरा पार्टनर सोच रहा है वो नहीं हो सकता, दूसरी चीज़ भी हो सकती है, हो सकता है ना। तो ये आपको यहाँ पे समझना, यूनिवर्स चाहती है कि आप समझो, हर चीज़ का एक गहराई तक जाने की कोशिश करो एंड आपको थोड़ा स्टडी करना है, चीज़ों की गहराई तक जाने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। और जो भी आपका लव्ड वन है, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपके लवर हैं, वो डेफिनेटली आपसे दूर हैं, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे फ्यूचर में। तो अभी मैं आपको यही कहूँगी कि अभी फ़िलहाल के लिए इस इंसान के साथ आपकी जो भी यहाँ पे रिश्ता ख़त्म हुआ है, कम्प्लीटली एंडिंग हुई है। ये एंडिंग के 3 कार्ड्स आए हैं गाइस, एक नहीं आया। आप जिस भी इंसान को लेकर देख रहे हैं, उस इंसान के साथ आपकी एंडिंग हुई है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन, सबसे पहले दिल तोड़ा गया है, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया गया है एंड कंप्लीट एंडिंग भी हुई है इस रिश्ते की। ठीक है, ये जो एंडिंग हुई है ना, ये आपकी एंडिंग इसीलिए हुई है क्योंकि ये होना था, ये आपके हाथ में नहीं था ना, ये आपके पर्सन के हाथ में था, ये चीज़ें लिखित थी, ये एंडिंग होनी थी और ये कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों घटित हो रही हैं, लेकिन वो घटित होती ही इसीलिए है ताकि आपकी लाइफ फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट हो सके। आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके अंदर बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद में नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भगवान क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हाँ, ये कमी मुझे दूसरा इंसान मुझे दिखा रहा है और ये मेरे अंदर कमी है। अगर आप वो चीज़ को समझ जाते हो तो आप उस चीज़ पे वर्क करने लगते हो, आप उस चीज़ को संभालते हो, उस चीज़ को इम्प्रूव करने लगते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, बस अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत मत हारिए, अपनी हेल्थ पे प्लीज़ ध्यान दीजिए एंड अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप ज़्यादा जो है हर जगह जो है अपनी बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी एक इंसान से जो है यहाँ पे राय मशवरा लें। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कई तरीके की बातें यहाँ पे बता रहे हैं। लोगों की बातों में कभी नहीं आना है, अपने दिमाग से और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। आपकी सोल, आपकी आत्मा
आपसे जो भी कह रही है वो सच है। आप मेडिटेशन में बैठिए, आप मेडिटेशन में अपने आप से क्वेश्चन करिए, इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपको सारे जवाब वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कहीं पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इंसान क्या करते हैं, बाहर जो है क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं कि कोई और आके हमें ये एक्सप्लेन कर दे कि ये चीज़ हमारी लाइफ में क्यों हुई है, इसका क्या हल हो सकता है, ये चीज़ ऐसे कैसे कर सकता है कोई, ठीक है, ये इस तरीके से हमें कैसे करें आखिर ये चीज़ें। लेकिन वो हल सारे आपके पास ही है। आप इस वक्त में क्योंकि बिखरे हुए हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, टूटे हुए हैं अंदर से, इसी वजह से आप अपनी आत्मा की आवाज़ को उतनी गहराई से सुन नहीं पाओगे। जब तक आप अपने आप को पहले बैलेंस नहीं कर लेते, ठीक है, अपने आप को इस लो एनर्जी से बाहर नहीं निकाल लेते, तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं सुन पाएंगे। तो पहले अपने आप को ठीक करना है, ठीक है, एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपने अंदर चेंजेस लेकर के आने हैं। ओके, आपकी लाइफ में जो भी ये कर्मा साइकिल है, जो भी ये कर्मा साइकिल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है कि वक्त है, आज वक्त जैसा भी हो, कल वक्त ज़रूर बदलेगा, ठीक है, कल वक्त ज़रूर बदलेगा यहाँ पे। और आप एक वुंडेड वॉरियर है, एक घायल इंसान जो होता है, एक घायल वॉरियर जो होता है, ठीक है, वो इतना शक्तिमान होता है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वो ज़िंदगी की इस लड़ाई में हारता नहीं, वो आखिरी दम तक जो है लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, कभी हार नहीं मानता है। और आपको भी यूनिवर्स यही यहाँ पे सिखा रही है कि आपको भी हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है। ज़िंदगी की इस जंग में आपको जीतना है और ये जीत का तिरंगा यहाँ पे फहराना है। सबसे बड़ी जो सक्सेस आपकी लाइफ में है वो यही होगी कि आप अपनी ज़िंदगी की जंग जीत जाएं, आप अपनी इस हालत को सही कर ले। सबसे बड़ी जो जंग है वो यही है। सबसे बड़ी जंग हमारी खुद से ही होती है, कोई और हमें नहीं हरा सकता। आप अभी खुद में हारे हुए हैं, तो आपको अपने आप से जीतना है, विश्वास लेकर के आना है ईश्वर पे। कृष्ण जी सब सफल करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वैसी ही होनी है जैसे उन्होंने लिख रखी है, ठीक है। आप जो अभी सोच रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए, मैंने जो सोचा है ऐसे हो जाए, नहीं होगा। आप जब चाहेंगे तब नहीं होगा, जब वो चाहेंगे तब सारी चीज़ें हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना विश्वास करना सीखिए, आपको विश्वास की ताकत को समझना है। विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो पत्थर को भी तोड़ सकती है, ठीक है, बड़े बड़े चट्टान को भी तोड़ सकती है। तो ये ज़िंदगी की जंग तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप जीत जाएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं हारे हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी सी आपकी एक हार हुई है इस वक्त में, जिसको बहुत जल्दी आप खुद यहाँ पे उसको जीत में बदलता हुआ मैं देख रही हूँ आपको, ये आप खुद जीत में बदलेंगे इसको, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपको हिम्मत बना के रखनी है। बैटलफील्ड से भागना नहीं है, भागना कोई सल्यूशन नहीं होता। अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ करके वहाँ से भाग जाना ये कोई सल्यूशन नहीं। खड़े रहो, डट कर खड़े रहो, सामना करो उन चीज़ों का, और तब तक सामना करो जब तक वो प्रॉब्लम्स आपसे हार ना जाएं, और हार करके वो खुद ना भाग जाएं, तब तक लड़ते रहो आखिरी तक। अभिमन्यु जो था, आप जानते हैं अभिमन्यु कौन थे? वो अर्जुन के पुत्र थे, श्रेष्ठ पुत्र। तो वो बैटलफील्ड में आखिरी तक लड़े थे, ठीक है। उनके भले ही बहुत घाव हो गए थे शरीर में, बहुत बार उन पर वार किया गया था, लेकिन फिर भी वो इतने शूरवीर थे कि वो आखिरी सांस तक, जब तक उनकी सांस चल रही थी, वो बार बार उठ करके खड़े हो जाते थे और बार बार जो है अपनी तलवार उठा के लड़ने लगते थे कि नहीं, जब तक मेरे सांस में सांस चल रही है तब तक मैं लड़ूंगा, मैं भागूंगा नहीं। वो चक्रव्यूह में फंस गए थे
और चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए थे। सब लोगों ने उनको घेर लिया था, उनके शरीर पर वार किए गए, बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो आपको भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है। चारों तरफ से सब लोग आपके अगेंस्ट हैं, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये वक्त आपको सिखा रहा है कि अकेले कैसे खड़े होते हैं। जो इंसान अकेले खड़ा हो जाता है ना जीवन में, उसको कोई नहीं हरा सकता, फिर कभी नहीं हरा सकता। तो आपको ये वक्त ये चीज़ें सिखा रहा है। तो जो चीज़ें आपको यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रही है, बस वो सीखते जाइए, बाकी कोई सवाल मत करिए और उन पर विश्वास रखना सीखिए। आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज़ भगवान पे भरोसा रखें, वो सब ठीक करेंगे एंड आप सभी की लाइफ में ठीक होगा, ठीक है। एंड ये जो भी टफ़ पीरियड है, ये टफ़ पीरियड चला जाएगा बहुत जल्दी। एंड मैं पूरी आशा करती हूँ, यहाँ पे भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी की लाइफ में जो भी परेशानी है वो बहुत जल्दी ईश्वर उसे ख़त्म कर दे एंड आप लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे खुशियाँ आ जाएं, फिर से आप मुस्कुराओ, फिर से आप ज़िंदा हो, ठीक है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी एकदम ख़त्म सी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले तो आपकी हेल्थ यहाँ पे ठीक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं। दूसरी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इसलिए भी परेशान हैं, कुछ लेडीज़ हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकता है, बार बार आप कोशिश करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं एंड आप बच्चे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रही हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो बार बार गिर जा रहे हैं। ऐसा किसी के साथ हो रहा है यहाँ पर? तो ऐसा अगर ऐसा हो रहा है ना, तो ये जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे कर्म आपके थे पास्ट लाइफ के, इसी वजह से वो बच्चे आपके कोख तक आए, लेकिन वो उनको ज़िंदगी नहीं मिल पाई, उनको जो है जीवन आपसे बाहर मिल नहीं पाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका फॉल्ट नहीं है, आपको बस भरोसा रखना है कि ये जो भी है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट ही किया, आपने हर तरीके से जो है ध्यान रखने की कोशिश करी, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वो चीज़ें ईश्वर के हाथ में है। वो बच्चे का साथ सिर्फ उतने वक्त का ही था आपका, उससे ज़्यादा वक्त का साथ था ही नहीं। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और जो है अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को लेकर, तो आप बातचीत करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अपने घर में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने मन को लेकिन खाली करिए। मन को एकदम खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिमाग को, इस कूड़े कचरे को, सारी चीज़ को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम एवरी एंगल, सारी साइड से फ्री होना ज़रूरी है अगर जीवन जीना है तो। जीवन में आगे आपको खुशियाँ अगर चाहिए तो सबसे पहले आपको वेकेंट होना होगा, आपको खाली होना होगा। आपके दिल में बहुत मैल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दर्द है, पीड़ा है, आपके दिमाग में बहुत सारी यादें हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, पेनफुल थिंग्स हैं, कुछ गिल्ट है, कुछ रिग्रेट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, वो क्यों हो गई, कैसे हो गई, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में। तो ये जो दिमाग इतना हैवी हो गया है इन सारी चीज़ों से, जब तक आप बिल्कुल दिमाग खाली नहीं करोगे तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट होंगी। सबसे पहले ज़रूरी है अपने मन को क्लीन करना। जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं, जैसे हम अपनी कार को साफ़ करते हैं, जैसे हम बर्तनों को साफ़ करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जीवन में आपका ये जो शरीर है इसको साफ़ करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ही साफ़ करना होगा। साफ़ करने का मतलब नहीं कि ऊपर नहा लिया बस साफ़ हो गए, नहीं। शरीर की सफाई अंदर से होनी चाहिए। आपका मन टोटली तरीके से साफ़ होना चाहिए, मैल नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, ना जेलसी होनी चाहिए, ना गिल्ट होना चाहिए, ना किसी प्रकार का एंगर होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। बस होना चाहिए तो सिर्फ एक चीज़, और वो है प्रेम, अनकंडीशनल लव। आपके मन में, आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक और एक चीज़ ही है जो होनी चाहिए, और वो है आपका जो है अनकंडीशनल लव।
उसके अलावा आपको अपने ना हार्ट में किसी चीज़ को जगह देनी है, ना दिमाग में देनी है, ना आत्मा में देनी है। अगर इसके अलावा कुछ और है सब बाहर निकाल दो। सारी चीज़ों को, सारी गंदगी को आपको बाहर निकालना होगा अपने लिए, आपके खुद के लिए। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप सभी को ये सारी चीज़ें करनी है। और अपने हार्ट को मजबूत बनाने के लिए पहले जो दर्द है उसको बाहर निकालना होगा। आप मेडिटेशन में बैठिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना कि बोलिए, बोल के आप मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, तो वो चीज़ वर्क कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप मेडिटेशन में बैठो, पहले तो ध्यान लगाना सीखो। ध्यान कैसे लगाते हैं, आप कोई भी मंत्र चैंटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, वो चैंटिंग लगा दी आपने, ठीक है, महामृत्युंजय जाप आप कर सकते हैं। गणेश मंत्र मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी कम्युनिटी सेक्टर में दिया हुआ है, वो आप सुन सकते हैं। तो वो चीज़ें जब आप सुनेंगे और उसको बोलेंगे तब आप एक ध्यान की अवस्था में आएंगे, आप उस मेडिटेशन के स्टेट में आ पाएंगे। एंड जब आप उस स्टेट में आ पाएंगे ना, तब जो है जब आप सिंक हो जाएं कंप्लीटली मेडिटेशन में, उसके बाद फिर आपको अपने अंदर ऐसा महसूस करना है कि आपका दिल ये जो बहुत भारी है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, बहुत टुकड़े हो चुके हैं मेरे दिल के, ये किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, बहुत जो टुकड़े हैं ना, इस टुकड़ों को आपको सबसे पहले ऐसा महसूस करना है कि ये जो टुकड़े हैं ये जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। ऊपर से एक डिवाइन लाइट आ रही है, आपके सर के ऊपर से एक डिवाइन लाइट आ रही है जो गॉड सेंड कर रहे हैं, डिवाइन सेंड कर रहे हैं, डिवाइन सोर्स सेंड कर रही है, आपके भीतर से, सर के अंदर से आ रही है और यहाँ जा रही है। और वो जो हार्ट है उसके जो पीसेस है ना, उनके छेद से जो है लाइट जा रही है, ऐसे जो उसके होल्स हैं उसके अंदर से लाइट जा रही है। तो जैसे जैसे वो लाइट अंदर जा रही है उन होल से, वैसे वैसे वो जुड़ते जा रहे हैं। उस लाइट की वजह से, उस डिवाइन लाइट की वजह से वो होल्स जुड़ रहे हैं, वो पीसेस जुड़ रहे हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे वो हार्ट एकदम मजबूत होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, वो इतना मजबूत बन रहा है, ऐसा आप फील करना है, आपको फील करना है ये चीज़ कि वो जुड़ रहा है, वो इतना मजबूत हो रहा है कि अब उसके जुड़ने के बाद आपको कोई दर्द महसूस ही नहीं होगा। अब इसके बाद जो है कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं पाएगी। ठीक है, और ये करने से पहले आपको अपने अंदर से जो गंदगी है उसको बाहर निकालना है। आपको मेडिटेशन में बैठना है और कहना है कि मेरे अंदर जो पेन है, जो पीड़ा है, वो बाहर निकल रहा है, जो दर्द है वो बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे हल्का महसूस हो रहा है, मैं एकदम लाइट महसूस कर रही हूँ, अब मेरे दिल में कोई दर्द नहीं हो रहा है। ये कहते जाना है। मैं जानती हूँ कि ये है नहीं अभी आपकी ये फीलिंग अभी है नहीं, आपको महसूस बहुत हो रहा है, लेकिन ये कहना है और इसको महसूस करने की सोचनी है। ये सोचना है कि महसूस हम कर रहे हैं कि ये निकल रहा है। जैसे हम कोई भी थ्योरी होती है उसको इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये थ्योरी है और ऐसा जो है ये 3D स्ट्रक्चर है इसका पूरा, वैसे ही ये चीज़ भी इमेजिन करनी है कि मेरा जो दिल है उससे बाहर बहुत सारी जो पेन मेरे अंदर घुसा हुआ है वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बाहर निकल रही, मैं महसूस कर पा रही हूँ, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अब मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है कि मुझे ये दर्द बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है, जो भी आपके दिल में रिग्रेट है, गिल्ट है, उसको भी इसी तरीके से बाहर निकालना है। ठीक है, अगर आपने कोई गलती करी है किसी प्रकार की, तो आप उन चीज़ों की माफ़ी मांगिए। ठीक है, फॉरगिवनेस जो है वो सारी चीज़ें को कम कर देती है। कहीं ना कहीं अगर आप अभी तक वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आप माफ़ी मांगिए। आपके हार्ट, आपके माइंड, आपकी आत्मा आपसे ये चीज़ कहना चाह रही है कि यू नीड टू अपोलोजाइज, यू नीड टू से सॉरी। एंड वो सारी चीज़ों के लिए जिसको आपके लिए आपके मन में हर्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, फेस करना है। सिचुएशन जो है उसको फेस करना सीखना है।
सिचुएशन से कितने टाइम तक आप भागते रहेंगे? नहीं भाग पाएंगे ना। एक ना एक दिन भगवान उसी जगह ला करके आपको खड़ा कर देंगे। आपको अभी इस वक्त में उसको फेस करना है एंड जो समय की नीड है वो चीज़ आप करिए, ठीक है। एंड यस, यू नीड टू अपोलोजाइज एंड उसके बाद जो है आपको जो भी पश्चाताप है उस चीज़ का, वो चीज़ करना स्टार्ट करना है। इफ़ यू रियली वांट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है एंड समवेयर जो है आपसे गलती हुई है, तो आप उस चीज़ का पश्चाताप कर लीजिए। बस आपने अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें जब करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, वो पश्चाताप जब करना स्टार्ट कर दिया, तो ऊपर वाला जो है ना वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। वो हर एक चीज़ आपके देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई थी तो वो धीरे धीरे जब वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो बुरे कर्म थे वो जो थे वो कटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करना है एंड देन आपको जो है अपने अंदर से, जब तक आप वो चीज़ करेंगे नहीं ना, तब तक आप उस गिल्ट से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। इस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है कि आप इस चीज़ से बहुत जल्दी एकदम ऐसे बस कह के जो है निकल जाओ कि मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है एंड मुझे जो ये पेन है ये बाहर निकल जाए। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आपको एक्शन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक्शन मांग रही है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक्शन करना है। एल्स जो है आपकी पीड़ा जो है उसको बाहर कहिए कि वो आपको महसूस हो रही है, वो बाहर जा रही है धीरे धीरे। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ओके। हाँ, लेट्स सी, ठीक है। तो ये आपको करना है एंड अपनी हेल्थ को यहाँ पे ठीक करना है। उसी तरीके से आपके दिमाग में जिस तरीके की चीज़ें हैं कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग अगर आपकी हो रही है, कोई चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, ठीक है, सोचना आपका बंद ही नहीं हो पा रहा है। एक थॉट पे आप इतना ज़्यादा एनालिसिस करते हो कि वो चीज़ को एनालिसिस करते करते जब तक आप एक एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर से आ जाता है एंड फिर उसको एनालिसिस आप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो एक रिपीटेटिव एक पैटर्न जो बनता जा रहा है ना ओवर थिंकिंग का, ये सोचा फिर उसका एनालिसिस किया, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर उसका एनालिसिस किया, इसको कट करना है, इसको ब्रेक करना है। इस ओवर थिंकिंग को ब्रेक करना है। आपको कैसे ब्रेक करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। मेडिटेशन में बैठिए, अपनी थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करिए, आंखें दोनों क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चैंट म्यूज़िक आप लगा सकते हैं एंड आपको ऐसा महसूस करना है कि यहाँ पे एक डिवाइन लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है। आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है उसको धीरे धीरे ऐसा सोचिए कि यहाँ पे जो डिवाइन लाइट है उस पर फोकस आपको तुरंत लेकर के आना है। उस थॉट से आप मैं आप लोग को ये बता रही थी कि आप लोग को यहाँ पे कंसंट्रेशन अपना बनाना है एंड ये सोचना है कि यहाँ पे एक डिवाइन लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है एंड इस पर आपको अपना कंसंट्रेशन बनाते जाना। जैसे ही दिमाग में कोई और थॉट आ रहा है तुरंत अपना डाइवर्जन यहाँ लेकर के आना है। एंड यस, ये एक एक्सरसाइज है जो फ्लिप वाली एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ से जो थॉट्स है वहाँ से अपना ध्यान हटा करके डिवाइन लाइट पे अपना जो है सारा ध्यान फोकस आपको बनाना स्टार्ट करना है। ये प्रैक्टिस करते जाना है और ये प्रैक्टिस सिर्फ ऐसा नहीं कि 5 मिनट करनी, 10 मिनट करनी है। आप कोशिश करिए कि आधा घंटा मिनिमम आप करें एंड ये धीरे धीरे आपका जो टाइमिंग है ये बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा नहीं। धीरे धीरे आपका ये टाइमिंग बढ़ेगा। ये आप एक दिन करेंगे तो हो सकता है 5 मिनट आप कर पाओ, फिर दूसरे दिन आप करेंगे तो हो सकता है 10 मिनट आप कर ले जाओ ये चीज़ को, ठीक है। फिर आप 15 मिनट होगा धीरे धीरे, फिर 30 मिनट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि 1 घंटा आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो। और जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें करेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और पहले तो दिमाग शांत करना है। शांत करने के बाद फिर जो भी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं उन सारी चीज़ों को आपको ऐसा कहना है कि मेरे दिमाग से सारी चीज़ें अब बाहर निकल रही हैं। धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहा हूँ, फ्री महसूस कर रही हूँ। अब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। और एक माइंडसेट आपको अपने दिमाग में बनाना स्टार्ट करना होगा आज से, अभी से, इसी वक्त से, कि आप जहाँ भी अटके हुए हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है वो वैसी ही होनी थी जैसे उसे होना था,
ठीक है, आपको अपने माइंड में ये फिट कर लेना है कि अभी आपकी सिचुएशन जो है ख़त्म वाली बनी हुई है, अभी आपकी लाइफ में वो इंसान नहीं है। एंड जो है हो सकता है कि आगे वो इंसान आपकी लाइफ में आए या हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में ना आए, लेकिन आपको अपना माइंडसेट यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट करना है। किस तरीके से कि अब वो इंसान आता है तो आप जो है उसको एक्सेप्ट उस समय पर आपको अपने आप को टटोलना होगा कि आपको जो है उन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनसे बहुत ही ज़्यादा ऐसी गलतियां हो चुकी हैं जो माफ़ी के लायक ही नहीं है, बहुत लोग चीटिंग करते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, तो अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, आपको पता चला है चीटिंग बहुत गहरी हुई है, तो आप उन्हें प्लीज़ कम्प्लीटली अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि जो इंसान एक बार चीट कर सकता है वो फिर से आपको चीट करेगा ही करेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए माफ़ी आप मत दीजिए। उनसे आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग में फीड करिए कि उस इंसान के साथ मेरा सारा रिश्ता जो भी था वो पास्ट था आपका, वो ख़त्म हो गया है एंड अब आगे आपको अकेले बढ़ना है। अब आप अकेले हैं जीवन में एंड आपको अकेले ही अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना है। अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है एंड जो है आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है खुद से कहना, अपने दिमाग से कहना, अपने दिल से कहना, अपनी आत्मा से कहना कि अब आप उस इंसान को माफ़ करेंगे। उस इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए, क्योंकि आपकी अगर हीलिंग आपको करनी है तो इस इंसान को आपको माफ़ करना ही होगा, ठीक है। उन सारे लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, गलत टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपकी लाइफ में लेकर के आए हैं, आपको डिप्रेशन में डाला है, आपका दिल तोड़ा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी है, उन सारे लोगों को आपको माफ़ करना पड़ेगा। और ये आपको खुद से कहना पड़ेगा कि मैंने उस इंसान को माफ़ कर दिया है। ये मैनिफेस्ट करना होगा कि यू हैव फॉरगिवन हिम और हर, ठीक है। ये जब आप कहना शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे आपके मन में इकट्ठा होना शुरू होंगी और आपके भीतर जो है जाने लगेगी वो चीज़, और जो चीज़ आप अभी तक कर नहीं पा रहे हो माफ़ी वाली, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉसिबल हो सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है इस धरती पे, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ करना स्टार्ट करनी है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। पास्ट की चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कम्प्लीटली। अपनी जो दिमाग में जो भी चीज़ें हैं फ्री करिए, अपने आप को कम्प्लीटली फ्री करिए। यू नीड टू फ्री योरसेल्फ, ठीक है। और क्योंकि ये पास्ट की चीज़ें आपको तकलीफ पहुंचा रही हैं, ये पीड़ा पहुंचा रही हैं, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में लेकर के आई है। और अब इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना, दिल में रखना या अपनी ज़िंदगी में जगह देना, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। अब आपको यहाँ पे अपने दिमाग को समझाना है कि अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर वो इंसान आता है तो ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। एंड यस, अगर वो इंसान आता भी है तो उस समय पर आप उस स्टेज पे जहाँ पे भी होंगे, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको उस इंसान को एक्सेप्ट करना है तो आप करिएगा, लेकिन आपको अपने दिमाग में ये फिट कर लेना है कि पॉसिबिलिटी कम है उस इंसान की आने की, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है। ये आपको अपने माइंड में फीड कर लेना है। और अगर वो इंसान आता है एंड वो फिर से आपके जो है लाइफ में जो है आपको मना कर देते हैं या फिर आपके साथ रहने से मना कर देते हैं या फिर आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने से मना कर देते हैं, तो आप रेडी रहिए, उस वक्त तक रेडी रहिए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ कि हाँ, ये रिश्ता फाइनली जो है ख़त्म तो उस इंसान ने अभी ही कर दिया है, लेकिन आप अपनी तरफ से उस वक्त में ख़त्म कर दो, ठीक है। आपको उस वक्त में अपने आप से ख़त्म करना होगा, उसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी से आपको अपना माइंडसेट यहाँ पे बदलना पड़ेगा कि अब वो इंसान आपके साथ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी अगर आपको अपने आप को ठीक करना है तो। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हो जाएं, जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आप सभी की लाइफ में एंड मैं नहीं चाहती कि जो है आप लोग इसी तरीके से जूझते रहो और इस तरीके से तकलीफ़ में किलपते रहो। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब लोग ठीक हो जाएं, खुश रहें अपनी लाइफ में, खुशियाँ आप सभी की लाइफ में आएँ। तो आपको ठीक होना होगा, ठीक है। मैं हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपको समय समय पर यहाँ पे गाइड करती रहूँगी, कैसे करना है, क्या करना है, मोटिवेट भी करूँगी। बस आपको हिम्मत बना के रखनी है। अगर आप हिम्मत बना के रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई हैं, ढेर सारी खुशियाँ आएंगी एंड यस, आप आगे बढ़ पाएंगे डेफिनेटली। इस जगह से जहाँ पे आज आप खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से आप आगे बढ़ पाओगे, जो बहुत मुश्किल लग रहा है आपको। यस, ये चीज़ें हो पाएंगी। तो आपको बिल्कुल हिम्मत बना के रखनी है। और यस, यही गाइडेंस थी जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही थी।
तो गाइज मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए, स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।